आइए बढ़िया। चलो बेटा, बेटा आयुष्मान, हम आयुष्मान जुड़े हुए हैं। आयुष्मान, हाँ बोलिए बेटा। हम लोग कल कोण को मापे थे, है ना, कोण का मेजरमेंट, एंगल को मेजर किए थे बेटा, है ना। तो एंगल को मेजर करने के कितने यूनिट थे? इकाई कितनी थी? यूनिट 2 यूनिट थी। कौन कौन सी? हाँ, एक को किस में हम लोग मेजर करते हैं बेटा? डिग्री में। और दूसरे को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। बोलो हाँ कि ना? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, तरक्की करोगे तुम लोग, बहुत आगे बढ़ोगे बेटा। और दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग पढ़े थे साहब, यहीं तक ना पढ़े थे कि एक हम लोग पढ़े थे डिग्री और दूसरा पढ़े थे हम लोग रेडियन, यही ना पढ़े थे। और यहीं से हम लोग आगे बढ़ना था। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं? आइए बेटा, तो साहब कहता है क्या कि साहब हम लोग को तो एंगल को मेजर करना है। तो एंगल को मेजर करना है साहब, हमको एंगल 2 तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में। इसका मतलब क्या है सर कि सर डिग्री और रेडियन में भी कुछ ना कुछ तो रिश्ता होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो हाँ बेटा, डिग्री और रेडियन में कुछ ना कुछ रिश्ता तो होगा। आइए हम लोग उसी रिश्ता को हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखते हैं। ठीक है, कम ऑन। कल जो आप लोग का डार्क वगैरह ब्लैक हो जा रहा था, आई होप सो आज नहीं होगा आप लोग का ब्लैक वगैरह, आज नहीं ना हो रहा है। आइए चलो बेटा देखो, एक तो हम लोग देखेंगे कि साहब हम लोग को एंगल मेजर करने के लिए 2 तरीके थे, एक था सर हमारा डिग्री में और दूसरा था हमारा रेडियन में। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं साहब? फिर से एक रिश्ता। क्या पढ़ने वाले हैं? एक रिश्ता। किसके किसके बीच में बेटा? तो डिग्री में और रेडियन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके किसके बीच में पढ़ने वाले हैं? डिग्री और रेडियन के बीच में। किसी को याद है बेटा? बोलो कितना होता है? RELATION, इसको बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन का मतलब रिश्ता। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री DEGREE, डिग्री एंड बोलो किसके बीच में बेटा? रेडियन के बीच में। बोलो कोई दिक्कत नहीं? और डिग्री को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा? हाँ, बिंदु से, मतलब डॉट से डिग्री को दिखाते हैं। और रेडियन को किससे दिखाते हैं? RAD से। किससे? RAD से। तो आओ, तो कहता क्या है बेटा? कहता क्या है, ध्यान से देखना। कहता क्या है कि जो 1 डिग्री होता है ना, जो 1 डिग्री होता है कितने रेडियन के बराबर होता है बेटा? याद है किसी को? 1 डिग्री बराबर होता है 100, ऐसे आप लोग ऐसे याद कीजिए, अभी शॉर्टकट में मत रखिए कि 180 डिग्री जो होता है बेटा वो होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री बेसिकली होगा पाई बटा 180 के बारे में। तो हम पहले ही लिख देते 1 डिग्री पाई बटा 180, तो दिक्कत हो जाता है। तो तुम सोचो कि 180 डिग्री मतलब हैगा बेटा, ये कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? तो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। और रेडियन को दिखाने का तरीका क्या है बेटा? RAD। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो कहता है क्या कि तुम सोचो, हम यहां से लिख सकते हैं कि चूंकि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो रिश्ता तो हमारा यही है सर। रिश्ता क्या है?
सब लोग बोलेंगे बेटा, याद कर लेंगे, अभी याद कर लेंगे कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। अब पाई का मान याद है तुम लोग को? पाई का मान याद है तुम लोग को बेटा? तो पाई का मान होता है 22/7, पढ़े थे, या 3.14। तुम लोग भूल गए बेटा? याद है? याद है? भूल गए? बहुत बढ़िया बेटा। आओ, तो कहता है क्या कि तुम ध्यान से देख बेटा। हाँ, अगर कोई कह दे, हाँ बेटा, कल साफ नहीं। हाँ, हम बता रहे बेटा, हुआ क्या ना कि आज थोड़ा सा साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, आज साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको एक और वीडियो आपको रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है, ठीक है। ये जो माइक है ना, ये रिकॉर्डिंग का माइक चल रहा है बेटा, तो आज थोड़ा सा साउंड में है ना, थोड़ा सा हम लोग को कर लेना है, क्योंकि जो डिवाइस था ना, वो डिवाइस एक्चुअली इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आज हो गई है। इसीलिए अब आप लोगों को क्या है कि दो वीडियो दिया जा रहा है, एक लाइव का, एक रिकॉर्डेड, ठीक है। तो रिकॉर्डेड जो मिलेगा वो एकदम मस्त क्लीन, जैसे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा होगा वैसा मिलेगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो आज थोड़ा सा साउंड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। आज साउंड के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना है, कल से वो साउंड ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एकदम हम बढ़िया कर देंगे बेटा, उसको घबराइएगा नहीं। आइए, कहता है क्या कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। तो तुम सोचो कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियन। कैसे बेटा? तो 180 इधर चला जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा ना बेटा। तो ये बराबर के इधर जो भी होगा बराबर के उधर जाएगा, तो हमेशा किस में चला जाएगा बेटा? भाग में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा बाबू, इतना ही ये याद रखना है, यही एक रिश्ता होता है, यही रिलेशन होता है बेटा, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इस पे कैसे न्यूमेरिकल बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, वही क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बेटा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि कन्वर्ट 30 डिग्री, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा कि साहब 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो सकता है? तो साहब ई वाला रिश्ता से क्या आप ये नहीं निकाल सकते हैं बेटा? निकाल सकते हो। सब लोग बताएंगे, इसका उत्तर बताएंगे कि साहब इसका मतलब, कन्वर्ट का मतलब हो गया बदलना, कन्वर्ट का मतलब हो गया बदले, मतलब कि 30 डिग्री को रेडियन में बदले। इसका हिंदी क्या हुआ कि 30 डिग्री को रेडियन में बदले। तो जिनको हिंदी लिखना है वो हिंदी लिख लेंगे कि 30 डिग्री को रेडियन में बदले। अच्छा, अब आंसर आ गया बेटा, किसका किसका आंसर आ गया? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष्मान एकदम बहुत बढ़िया कर रहा है बेटा। राजन, नितेश और भी लोग हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा बेटा, आपको भी सब लोग को जवाब देना होगा। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो। तो हम लोग लिखते हैं क्या है उत्तर में, उत्तर को अब आंसर में ऐसे लिखेंगे, आंसर या सॉल्यूशन, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे चूंकि 180 डिग्री, डिग्री को बिंदु से भी दिखाते हैं, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। शाबाश। इसलिए कितना डिग्री पूछा है बेटा? कितना पूछा है? 30 डिग्री पूछा है ना। कितना पूछा है बेटा? 30 डिग्री। तो इसलिए 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा?
तो होगा पाई बटा 180। आई 30 क्या हो जाएगा उधर, गुणा में चल जाएगा, नहीं इतना रेडियन। अरे एक एक नियम तुम लोग पढ़ा है ना, उसी से तो कर रहे हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो पाई बटा 180, इसलिए 30 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, तो होगा पाई बटा 180 गुने 30, ये 30 होगा वो गुना में हो जाएगा। मतलब 1 रुपया में 1 रुपया में 2 किलो आम मिल रहा है, तो 5 रुपया में क्या किलो आम मिलेगा, तो 5 से गुना कर देंगे, तो वही 30 से गुना कर देंगे बेटा। तो सोचो 3 एकम 3 और 3 छके 18, इसलिए क्या आंसर आया, इसलिए 30 डिग्री बराबर आ गया, ई पाई नीचे में क्या आ गया 6, इधर क्या लिख दिए रेडियन। आंसर 30 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा, पाई बटा 6 रेडियन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पाई बटा 6 रेडियन के। बोलो कोई दिक्कत, एक और क्वेश्चन दे, बनाओगे तुम लोग, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम दे रहे हैं बेटा, सब लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, आयुष्मान का बहुत बढ़िया, आयुष्मान का बहुत बढ़िया, 1 नंबर, सब लोग बनाएंगे। देखो तरीका क्या है, तरीका देख लीजिए, बन गया। राजन, नितेश, कितना, पाई बाई 3 आया। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कैसे, तो ध्यान से देख, तो बाबू तुम ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा तो तुम सोचो कि साहब कि 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तरीका, कि 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो हम लोग कर क्या रहे हैं, तो बेसिकली पाई बटा 180 से 30 में देखना गुणा कर दे रहे हैं, कुछ नहीं, इसको देख 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 देख, ये क्या है, पाई बटा 180, जो ब्लू में लिखा हुआ है उसको देखो तो बेटा, ये क्या है, पाई बटा 180 क्या है, 30 में गुना ना हो गया है, तो सिंपली कि जितना डिग्री है उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा, तो पाई बटा 180 से गुना कर दे, काम खत्म। जैसे इसको 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन पूछ रहा है ना, तो घबराने की बात नहीं है, क्या करो, तो आप लिखो कि या 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 60 में किससे गुना कर देना है बेटा, पाई बटा 180 से किस में गुना कर देंगे बेटा, 60 से गुना कर देंगे बेटा, सिंपल, काम खत्म। और ये क्या हो जाएगा बेटा, रेडियन में, क्या हो जाएगा, रेडियन में। तो तुम सोचो 6 एकम 6 और 6 3 18, मतलब क्या हो जाएगा, पाई बटा 3 रेडियन। मतलब ये क्या हो गया, 60 डिग्री बराबर हो गया पाई बटा 3 रेडियन। ऐसा का मान यादो रखना है बेटा, एकदम इसको याद भी रखना है, ठीक है, बिना याद किए कामों नहीं चलेगा। तो जितना पढ़ा रहे इन सब का मान एकदम धकाधक याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए बेटा, धकाधक, कैसे, हाँ, अब तो समझ बेटा। अब इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट लिखा दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान से देख बेटा, है मिटा दे ऊपर वाला, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं ना, अगर कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है, बदलने के लिए कितना से गुना कर देंगे बेटा, बोलो कितना से? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना कर देंगे? पाई बटा 180 से। कितना से बेटा? पाई बटा 180 से। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। बस सिंपल। तो सिंपल कितने से गुना कर देना है? पाई बटा 180 से गुना कर देना है, काम खत्म हो जाएगा बेटा। आइए एक और न्यूमेरिकल कर लीजिए बेटा, एक और क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ दे, एक 150 डिग्री बराबर कितना रेडियन? सब लोग बोलेंगे 150 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? जल्दी बताएं। आ गया? तो क्या लिखेंगे? या 150 डिग्री बराबर 150 में 150 में किससे गुना कर देंगे बेटा? बोलना पड़ेगा किससे? पाई बटा 180। बहुत बढ़िया बेटा, पाई बटा 180। तो जीरो ने जीरो को मार डाला। अब यहां पे होगा, बोलो किसके पहाड़ा में 15 भी आएगा, किसके पहाड़ा में 8 भी आएगा? बोलो 3 के पहाड़ा में आएगा। तो 3 पचे 15 और 3 छके 18। तो 3 के पहाड़ा में 15 भी आएगा, 18 भी आएगा। तो बराबर कितना आ गया? 5 पाई बाई 6। ये अपना क्या आ गया बेटा? आंसर। तो 150 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा? 5 पाई बाई 6। यहां रेडियन लिखना बड़ा जरूरी है, यहां पे रेडियन लिखना बड़ा जरूरी है बेटा, बिना रेडियन का काम गड़बड़ा जाएगा। इकाई लिखना बहुत जरूरी है बेटा। तो 150 डिग्री बराबर क्या होगा बेटा? पाई बटा 5 पाई बाई 6 रेडियन। चलिए एक और करके दिखाइए, एक और करके दिखाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 120 डिग्री बराबर कितना रेडियन? जल्दी, 120 डिग्री बराबर कितना रेडियन? जल्दी बोल, दिखाएं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नीतीश का जवाब आ गया। राजन आया तुम्हारा जवाब? अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ लेते हैं तब तो। बराबर बोलो क्या लिख देंगे? बोल बेटा। ए लिखेंगे सर कुछ नहीं, 120 यहाँ लिखिए, ऊपर में पाई, नीचे में 180 लिख के काट फाट कर लीजिए, अपने आंसर आ जाएगा। बोलो नहीं आया? 0 0 कटा। आई किसे? तो 3 चौक 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 3 18। तो कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो बाबू अभी तक हम जो पढ़ाए हैं, जिसका जिसका मान आपको पढ़ाया गया है ना बेटा, उन सब का मान आपको यादो रखना है बेटा, ठीक है? मतलब 30 डिग्री बराबर, बोल कितना रेडियन? 30 डिग्री कितना रेडियन? अरे यार बोलना पड़ेगा यार तुम लोगों को। 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई बाई 6 रेडियन। अरे बोलना पड़ेगा, पाई बाई 6 रेडियन। अच्छा
हाँ 60 डिग्री, हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, हाँ π/2 रेडियन। बहुत बढ़िया। क्या करना है, 90 में π/180 से गुना कर देंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। 120 डिग्री कितना रेडियन के बराबर, 150 डिग्री। हाँ ये सब कल पूछेंगे बेटा, एकदम याद होना चाहिए। आप लोग को याद भी हो गया है। हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि क्लास का चीज क्लास में याद हो जाए बेटा, है ना। घर जाके याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग खूब घूमेंगे घर जाके, है ना। मतलब घर जाके क्या, घरे पे तो है तुम लोग, है ना। चलो अब ये ऐसे ही बेटा मान लो कि अभी तो डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर रेडियन दिया हुआ हो तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट नहीं करने आएगा, आएगा आएगा। कैसे, तो ध्यान से देखें। हमको क्या पता है, चूंकि पाई रेडियन किसके बराबर होता है बेटा, 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत बढ़िया, उल्टा लिख दिए। अब उल्टा लिख दिए, इसीलिए एक रेडियन किसके बराबर होता है बेटा, 180 बटा आई पाई क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, इतना डिग्री के बराबर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, एक डिग्री किसके बराबर हो जाता है, 180 बटा पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। कन्वर्ट का मतलब बदलें, CONVERT, कन्वर्ट का मतलब बेटा बदलें। कन्वर्ट π/4 रेडियन इनटू डिग्री। π/4 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलिए बोलिए, बन जाएगा कितना, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 45 डिग्री। कैसे, तो ध्यान से देख बेटा, बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, इसलिए कितना रेडियन है बेटा, एक को मान ले तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई डिग्री। नहीं, इसीलिए कितना बेटा, तो π/4, तो π/4 रेडियन बराबर, तो क्या करेंगे अब इसमें गुना कर देंगे ना π/4 से, शाबाश। तो 180 बटा पाई गुने π/4, ये किस में आ जाएगा बेटा, डिग्री में। तो देखो कितना आ गया, या π/4 रेडियन बराबर होगा। अब ध्यान से देख, इसको काटना है ना बेटा, तो काटेंगे, कैसे काटेंगे, ध्यान से देख बेटा। तो ई पाई ने ई पाई को मार डाला, मार दिया ना। अच्छा बेटा, अब कौन कौन है, तो तुम सोचो कि 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, तो हाँ हम तो काट देंगे, 45 मिनट में कट जाएगा बेटा। नहीं तो इसको 2 से काटो, तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18, तो कितना होगा 90। अब फिर 2 से इस 90 को काटोगे बेटा, तो कितना मिनट में, तो ये हो जाएगा 45 मिनट में कट जाएगा, शाबाश। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये
45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 डिग्री। नहीं, ये अपना आंसर हो गया। नहीं, आंसर हो गया बेटा वो। अब तू समझ। हाँ, कहे मास्टर इतना करने की जरूरत है हम लोगों को? इतना करने की जरूरत, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत है बेटा हम लोगों को ना? इतना लंबा नहीं करना है। करना क्या है कि सिंपल सा तुम देखोगे कि सर π/4 रेडियन को अगर हमको डिग्री में बदलना था तो हमको सिंपली π/4 में देख कितना से गुना कर रहे हैं बेटा? 180 या बटा पाई। कितने से गुना कर रहे हैं बेटा? 180 बटा पाई से गुना कर रहे हैं। इसको आप जूम भी कर सकते हैं बेटा, लाइव में जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो 180 बटा पाई से गुना कर देना, सिंपल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दे बेटा, जैसे वहां कॉन्सेप्ट लिखे, कॉन्सेप्ट लिख देते। एक और क्या लिखेंगे कॉन्सेप्ट में? इसके बाद ये बनाने के बाद बेटा आपको यहां से लिखना है। ये पूरा बन जाने के बाद आपको क्या लिखना है बेटा? यहां से फिर से लिखना है। क्या लिखेंगे? तुम लोग को याद है क्या लिखने वाले हैं? बता सकते हो? क्या लिखेंगे? रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सब लोग बोलेंगे कितना से गुना करें? हाँ, 180 बटा पाई से गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं। सूरज, सूरज, सूरज है? अच्छा, सूरज आज नहीं आए हैं, चलिए कोई बात नहीं। हम मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें अब 1-2 को न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ दे, क्या पूछे? कन्वर्ट मतलब बदलना है। कन्वर्ट करना का मतलब, कन्वर्ट करने का मतलब बेटा बदलना है। ठीक है, तो कन्वर्ट 5π/4 रेडियन इनटू डिग्री। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन बताया? आयुष्मान बताए। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, नितेश, राजन वगैरह और भी जो लोग हैं सब लोग बोलेंगे बेटा। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। तो क्या करेंगे कि 5π/4 रेडियन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, रेडियन बराबर क्या लिखेंगे? तो 5π/4 में, तो 5π/4 में कितना से गुना कर देंगे बेटा? कितना से? तो 180 बटा पाई से। सिंपल। देखो क्या हो गया, पाई ने पाई को मार डाला, ई हो गया 4 से 90 180 कितना मर्द में कटेगा? 45 मर्द में। बहुत बढ़िया। आप 45 बचे तो गुना कर लो, तब 50 25 के 5 हाथ में आइल 2, आप 5 चौके 20 आ 2 22 इतना डिग्री आंसर, मतलब 225 डिग्री आंसर। अब बहुत सही जवाब है आयुष्मान का। बहुत बढ़िया बेटा, कांग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, चलिए आगे। तो हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट करने आ जाएगा आप लोगों को। और भी बताइए इस पे कि हो जाएगा। जोर से बोलो, और बताएं, और कराएं बेटा। हाँ ठीक है, और कराते हैं बेटा, और कराते हैं एकदम पूरा फिल। बस अभी फिलहाल के लिए फिर से रिवाइज करेंगे बेटा। रिवाइज करें तो रिवाइज क्या करना है कि अगर रेडियन को, किसको बेटा? अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितने से गुना कर देंगे बेटा?
बोलो 180 बटा पाई से। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो कितने से गुना करेंगे बेटा? 180 बटा पाई से गुना कर देंगे। और जबकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुना कर देंगे बेटा? तो पाई बटा 180 से। बहुत बढ़िया। कितने से बेटा? पाई बटा 180 से। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, अभी लोग का डिमांड है एकदम बेटा, यहीं पे सीख जाना है ना, घर जाके याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सब सिखा दिया जाएगा, यहीं पे समझ लेना है। हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। हम पूछे क्वेश्चन कि पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री? पाई बटा 2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आदित्य का जवाब था शायद, आदित्य बोले थे। आप बहुत बढ़िया। नितेश आपको भी जवाब देना होगा बेटा, जल्दी 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 जल्दी। तो क्या करना है, क्या करना है? इतना रेडियन बराबर, क्या यही लिख दे? पाई बटा 2 तो लिखना ही है। अब पाई बटा 2 में हमको किससे गुना कर देना है बेटा? किससे? किससे? 180 बटा पाई से। तो ई पाई ने ई पाई को मार दिया, आई 2 ने 18 को 9 मर्द में काटा, 0 0 ऊपर आ गया। बोला आ गया कि नहीं आया? भागा तो नहीं आता है ना जी तुम लोगों को? आज शाबाश। तो कितना हो गया? 90 डिग्री आंसर। हाँ एक और कर लो जल्दी, फटाक से एक और करो। 2 पाई बाई 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री? हाँ बहुत बढ़िया। काहे याद कर लिए थे हम लोग? नहीं, हम बार बार बोले थे कि याद कर लेना है बेटा, आज जो याद कर लेगा उसका तुरंत बन जाएगा। 2 पाई बाई 3, यहां चमक रहा है ना आप लोगों को थोड़ा सा? 2 पाई बाई 3 रेडियन किसके बराबर होता है? जल्दी जल्दी सब लोग बनाइए बनाइए। क्या करना है? 2 पाई बाई 3 में कितने से गुना कर देंगे? 180 बटा पाई से गुना कर देंगे तो ये रेडियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। तो ये पाई ने पाई को काट डाला, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 के पारे में 18 आता है ना, तो 6 दूना 12, 120 डिग्री। अपने से करना है बेटा, मास्टर के करने से नहीं होगा, अपने से करना है। अपने से करके देखिए इसको, अपने से। हो गया? आइए और कराएं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा ना? हाँ तनी अब से तनी आगे भी तो बढ़ना है हम लोग को, है ना? कोई नया लोग है क्या जो कल नहीं पढ़ा था? कल कौन कौन नहीं किया था क्लास? सब लोग किया था, है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। या ध्यान से देख बेटा, अब जो चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, अब जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, म्यूट कर लीजिए। अब ध्यान से देख बेटा, अब जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो बेसिकली एंगल के बारे में जान गए, थीटा के बारे में जान गए। एंगल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लेन एंगल होता है, दूसरा हमारा सॉलिड एंगल होता है। एक हम लोग पढ़े थे कि प्लेन एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, मापते हैं, और प्लेन एंगल को एक और यूनिट होता है और वो होता है रेडियन, है ना? इन दोनों में हम लोग डिग्री को मेजर करते हैं। बाकी और भी होता है, डिग्री को एंगल को मेजर किया जाता है मिनट में, सेकेंड में, है ना? तो वो सब भी आगे देखा जाएगा उसको, है ना? लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? डिग्री और रेडियन में पढ़ना है। अच्छा, अब कहते हैं क्या कि साहब इतना चीज़ तो समझ में आ गया,
अब हम आपको बताएंगे कि साहब जो एंगल होता है, जो एंगल हम लोग मापते हैं कि साहब ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी साहब दो प्रकार के फिर से होंगे कि एक होगा पॉजिटिव एंगल होगा और दूसरा होता है निगेटिव एंगल। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, धनात्मक, और निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। मतलब पॉजिटिव बोल रहे हैं तो उस एंगल के आगे प्लस का साइन लगेगा, और निगेटिव बोल रहे हैं बेटा इसका मतलब उस एंगल के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, यही है। तो अब कौन से एंगल पॉजिटिव कहलाते हैं और कौन से एंगल बेटा निगेटिव कहलाते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कैसे मापेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे कि एंगल पॉजिटिव कहलाएगा, और कैसे एंगल मापेंगे या उसका मेजरमेंट करेंगे तो एंगल हमारा निगेटिव कहलाएगा। ध्यान से देखना है, ठीक है। लिखेंगे MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव एंड निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव एंगल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, आइए जल्दी लिख लीजिए। कहते हैं साहब पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं, निगेटिव एंगल किसे कहते हैं। अब तू ध्यान से देख बेटा, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सब लोग बोलेंगे हाँ, तीन वो एक्सिस होता है हमारा बेटा, एक होता है एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक हमारा जेड एक्सिस होता है। एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा, अक्ष। एक्स वाला अक्ष होता है, अब अक्ष बोला भी नहीं जाता है, एक्सिस से बोला जाता है ना जनरली। तो ध्यान से देख बेटा, कहता क्या है कि इधर मान लो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या मान लो, इधर मान लो पॉजिटिव एक्सिस, इधर मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब प्लस वाला एक्स एक्सिस, इधर हो गया प्लस वाला वाई एक्सिस, इधर क्या हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव वाई एक्सिस। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्या कि सर मान लीजिए कि ऐसे कोई लाइन है जो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या बोलेंगे बेटा, मान लेंगे कि ऐसा कोई लाइन है जो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहां चमक रहा होगा बेटा आप लोगों को वैसे। ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं क्या कि साहब यहीं पे हम लोग क्या मान लेते हैं, जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पे क्या मान लेते हैं बेटा, ऑरिजिन नियामक, मतलब इसको बिंदु मानते हैं, ऑरिजिन मानते हैं। मतलब सब चीज यहीं पे 0 0 होगा, मतलब यहाँ पे x का मान 0 हो जाएगा और यहीं पे y का भी मान क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या माना गया बेटा, 0,0 माना गया है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है क्या, अब ध्यान सोच बेटा, E है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ E जो लाइन जो एंगल बना रही है यही हमारा क्या बन रहा है बेटा, थीटा बन रहा है। अब कह रहा है क्या कि साहब ये थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मतलब कोई भी ये 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, जो भी होगा बेटा, है ना, इसी के बारे में बात किया जा रहा है कि साहब ये होगा तो ये जो भी होगा 30 डिग्री ही मान लो या 60 डिग्री मान लो, तो 60 डिग्री प्लस का होगा कि 60 डिग्री माइनस का होगा, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो कह रहा है क्या कि ध्यान से सुनिए इसका कॉन्सेप्ट बेटा,
कहता है क्या कि जो एंगल को मापा जाता है तो हमेशा मापा कहां से जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही मापा जाएगा। एंगल को जो मापा जाता है वो कहां से मापा जाता है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मापा जाता है। मतलब कि साहब ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहीं से ये एंगल ऐसे मेजर करेंगे। मतलब ये लाइन क्या है बेटा, ध्यान समझना बेटा, ये लाइन क्या है, ये लाइन बेसिकली यहां से ये ऐसे ऊपर की ओर उठा हुआ है ना बेटा, है ना, तो यहीं से नहीं, ये थीटा डिग्री का एंगल है, तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही ये एंगल मापा जाएगा। अब कहता है क्या कि साहब अब घूमने का भी दो दिशा है, कि यहां से एक आदमी ऐसे घूम जाए और दूसरा क्या हो सकता है कि यहां से एक आदमी ऐसे भी घूम सकता है। बोल, घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है बेटा, दिखाई दे रहा है बेटा, चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ देखो, अब देखो तो थोड़ा सा छिप गया है, दिखाई दे रहा है। एक आदमी इसी एंगल को ऐसे भी माप सकता है और एक आदमी इसी एंगल को ऐसे भी माप सकता है, उल्टा भी चल सकता है। चल सकता है कि नहीं चल सकता है, हाँ चल सकता है बेटा। रुको, इस चमक को खत्म करने दो पहले। अब चमक खत्म हो गया ना, हाँ चलो वो तो बहुत बढ़िया। तो इसी लाइन को कोई ऐसे माप सकता है और इसी को ऐसे माप सकता है। तो ध्यान से देख बेटा, अपने घर में अगर घड़ी लगा होगा तुम्हारा, तो घड़ी का जो दिशा होता है, घड़ी का जो सुई चलता है वो कैसे चलता है बेटा, ऐसे चलता है, चलता है कि नहीं चलता है। तो जिधर की ओर घड़ी की सुई चलती है बेटा, मतलब ध्यान से देख, यहां ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। तो घड़ी की सुई कैसे चलती है बेटा, ऐसे न चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है बेटा। तो ऐसे चलती है, तो इसको बोलेंगे कि घड़ी के दिशा में चलना, घड़ी के दिशा में। और घड़ी के दिशा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको बोलते हैं क्लॉक, CLOC के, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के सुई के दिशा में। मतलब घड़ी के सुई की दिशा, दिशा कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ऐसे ना दिशा लिखा जाता है बेटा, ठीक है। अब एक होता है बेटा ऐसे, मतलब घड़ी की सुई ऐसे चलती है और कोई आदमी उल्टा चले घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। मतलब अगर ऐसे चले बेटा, ऐसे इधर की ओर ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे कि घड़ी की सुई तो ऐसे चलती है बेटा, हेंगा, लेकिन ये कैसे चल रहा है बेटा, हेंगा। इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, और इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं बेटा एंटी, ANTI, एंटी क्लॉक, CLOC के, क्लॉक वाइज, WISE, क्या लिखे है बेटा वहां पे, WISE, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसका हिंदी होता है घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत दिशा। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब तुम सोचो कि अगर कोई आदमी ऐसे जा रहा है, ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर की ओर ना जा रहा है बेटा, तो इधर की ओर जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज दिशा में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है बेटा,
घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो साहब कहता है क्या कि अगर मापा कहां से जाएगा, तो मापा तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मापा जाएगा। और कहता है क्या कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम क्लॉकवाइज दिशा में जाते हैं, मतलब घड़ी के सुई की दिशा में जाते हैं, ठीक है, तो साहब वो होगा निगेटिव। घड़ी के विपरीत दिशा में अगर जाओगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब कि थीटा जो मापा जाएगा, अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो जाया जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या बोलेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण मापा जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव। क्लॉकवाइज दिशा में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे ना होगा, तो घड़ी की सुई की दिशा में जो मापा जाएगा वो होगा हमारा निगेटिव। मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा जाता है कि थीटा मतलब एंगल, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल मेजर्ड, मतलब जो कोण होगा मापा जाएगा, तो एंगल मेजर्ड का मतलब मापना, लिख लीजिएगा बेटा, एंगल मेजर्ड फ्रॉम FROM, फ्रॉम पॉजिटिव POSITIVE, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बाबू ध्यान से देख, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग शॉर्ट में लिख दिए हैं ACW। क्या लिख दिए बेटा, ACW, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या लिखा गया है कि एंगल मेजर्ड फ्रॉम, मतलब जो कोण होगा, मेजर्ड का मतलब मापा जाएगा, तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ अगर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जो कोण मापा जाएगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, मतलब वो धनात्मक होगा। मतलब एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन will be positive, जबकि इसे में लिख देते हैं जबकि वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल का मतलब क्या होता है बेटा, जबकि WHILE, वाइल, क्या लिखा हुआ है, WHILE, वाइल एंगल measured in clockwise direction will be ये क्या होगा बेटा, निगेटिव। ठीक है, समझ में आया बेटा क्या लिखा गया कि साहब पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण मापा जाएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में जो कोण मापी जाएगी वो हमेशा क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। मतलब मान लो कि अगर ये θ1 है तो ये वाला θ2 है, ऐसे जो माप रहे हैं वो क्या है, θ2 है, ऐसे माप रहे हैं वो क्या है, θ1 है। तो साहब वो वाला हम मिटाएंगे, वो वाला तो साहब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि बोलो बेटा, θ1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा बेटा, θ1 पॉजिटिव होगा। काहे कि साहब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापा जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जा रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। और जबकि θ2 जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा।
और θ2 क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। बोलो कोई पॉजिटिव को दिखाने का एक तरीका ऐसा सिंबल है बेटा कि पॉजिटिव को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और निगेटिव को ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव, POSITIVE। इसको क्या बोलते हैं बेटा, निगेटिव, NEGATIV। बोलो कोई दिक्कत। हाँ, अब आओ तो बेटा एक क्वेश्चन कर लो तो ध्यान से देखो तो। जैसे अगर हम आपसे एकदम फटाक से क्वेश्चन पूछ दिया आपको ऐसे, एकदम लुल्लू वाला क्वेश्चन, देखो तो अब लुल्लू वाला क्वेश्चन लगेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ई वाला है, एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है बेटा। हम कोई माप रहा है इसको ऐसे, बोल ये वाला थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, हाँ निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घड़ी के दिशा में जा रहे हैं, तो घड़ी के दिशा में जो जाते हैं बेटा, घड़ी की दिशा में जो जाते हैं वो हमेशा क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। और जबकि घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, ये थीटा क्या होगा बेटा, निगेटिव। ये अपना आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। अब एक आध गो और देख लेते हैं। हाई वाला मिटा देते, ऊपर वाला हाई मिटा दे बेटा, लिख लिया तुम लोग, अभी नहीं लिखा है। क्वेश्चन देखें, ईसब बाबू, अच्छा ईसब बाबू क्या किया जा रहा है, ईसब अभी बेस मजबूत किया जा रहा है। आप पढ़े हैं तब भी या नहीं पढ़े हैं तब भी बेटा, हमारा काम है पढ़ाना, इसको एकदम पढ़ लीजिए बेटा। ये सब 9th 10th में पढ़ा जाता है बेटा, ठीक है, लेकिन हम पहले आपको एकदम बेस मजबूत करा रहे हैं। अभी 11th में नहीं गए हैं हम लोग, अभी तो पूरा बेस बता रहे हैं आपको, ठीक है बेटा। आइए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लाइन हो गया ऐसे, और कोई एंगल माप रहा है ऐसे, ये वाला थीटा पॉजिटिव कि नेगेटिव, निगेटिव। ये वाला थीटा पॉजिटिव कि नेगेटिव, हम राजन बताएगा, राजन सब लोग चुप रहेंगे, राजन बोलेंगे, राजन बताइए तो बेटा, राजन बताएंगे, राजन थीटा पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही। कि साहब हम घड़ी के सुई के दिशा में न जा रहे हैं, तो घड़ी के सुई की दिशा में ये थीटा क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। क्या अब आप पकड़ लीजिएगा बेटा, अब आप तो बड़े हो गए, पकड़ लीजिएगा नहीं पकड़ लीजिएगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, बोलो हाँ कि ना। अरे अब कर लोगे ना बेटा, अब पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ एकदम जोश में बोलना है कि हाँ एकदम सर हो जाएगा, एकदम काहे घबराना थोड़ी है, पढ़ रहे हैं ना, सीख रहे हैं, तो एकदम हो जाएगा सर, काहे टेंशन लेना है, हो जाएगा। अब आज के लिए आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, वो होमवर्क आपको इसी ऐप में, ऐप एप्लीकेशन जो अपना ऐप है ना, उसी ऐप पे फोटो खींच के उसके अपलोड कर देना है राती को, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 540 डिग्री बराबर कितना रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2, 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन। क्वेश्चन नंबर 3, 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4, 270 डिग्री बराबर कितना रेडियन। ठीक है, 4 गो
अब प्लस और ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 इन्हें लिखवा दे रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री? क्वेश्चन नंबर 6, 3 पाई बाई 4 रेडियन बराबर कितना डिग्री? क्वेश्चन नंबर 7, 6 पाई बाई 5 रेडियन बराबर कितना डिग्री? जल्दी से इस 7 को क्वेश्चन आप लोग को लिख लेना है। इस 7 को क्वेश्चन को आज रात में बना के आपको क्या करना है बेटा, इसी ऐप पे असाइनमेंट होगा, हम आपको बता देंगे रात में, है ना, सब लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कैसे होगा, है ना। तो उसमें क्या करना है, इसी ऐप में जाके फोटो खींच के और उसको अपलोड कर दीजिएगा, तो हम उसको चेक कर देंगे, ठीक है। हाँ, सब चेक कर देंगे, सब बता देंगे किसका सही है, कितना गलत है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही एंड करते हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर मिलेंगे बेटा, ठीक है। ओके बेटा, आज थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा कम है ना, इसलिए आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कल साउंड हम लोग का ठीक कर लेंगे, तो कल हम लोग और ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।